हेलो बच्चों आप 8th क्वेश्चन करते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की। तो बच्चों में tan x बराबर माइनस का 4/3 दे रखा है। x जो बच्चों है वो क्वाड्रेंट सेकंड में है। तो बच्चों हमें फाइंड करना है बच्चों sin x/2 cos x/2 और tan x/2 क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपने ऐसा सवाल आपने देखा है कि ये sin x/2 निकालना और cos x/2 और tan x/2 ये नया है आपके लिए। आपने ये वाला क्वेश्चन तो 3.2 में भी किया हुआ है कि क्वाड्रेंट सेकंड में तो उसकी वैल्यू निकालो, बस ये आपके लिए नया है। तो देखो समझ के करना है कैसे। तो देखो मैंने आपको बच्चों उस चैप्टर में बताया था 3.2 में कि बच्चों इसमें जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। इस वाले बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव का होता है, साइन और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव का। इसमें बच्चों tan पॉजिटिव का होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और बच्चों लास्ट वाले में कोस पॉजिटिव का होता है। तो ये ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसी फॉर्मूले से आपका सवाल पहले हम शुरू करते हैं। देखो हमें tan x बराबर माइनस का 4/3 दे रखा है इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो क्वाड्रेंट में tan में माइनस का ही होता है। तो बच्चों हमें पता है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है। हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों हमें cos x की वैल्यू निकालनी है। क्यों? तो बच्चों मैं फॉर्मूला एक बता देता हूं मैं आपको कि 1 प्लस cos x, बच्चों 1 प्लस cos x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है बच्चों। और इसी तरीके से 1 माइनस cos x बराबर होता है बच्चों 2 sin स्क्वायर x/2। अगर वैल्यू बच्चों हमें cos की पता चल गई ना, तो हम इस वैल्यू से cos x/2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे और बच्चों sin x/2 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले ध्यान देना, बस थोड़ा करते हैं। देखो sec स्क्वायर हमें पता नहीं, और बच्चों हमें tan स्क्वायर x, tan की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 4/3, मैंने यही रख दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, तो बच्चों 1 आ गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो क्या करते हैं हम कि हम sec स्क्वायर x इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस का है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता क्योंकि ये माइनस में तो प्लस। बच्चों यह माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 16/9। इसके नीचे कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 और 9 कैल्सियम बच्चों 9 आएगा। यहाँ बच्चों 16, यहाँ बच्चों 1 के टेबल में 9 आएगा तो 9 प्लस 16 हो जाएगा। तो बच्चों sec स्क्वायर x सेक बच्चों हो जाएगा 25/9, ये ध्यान रखना है। और बच्चों इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा, तो 25 प्लस माइनस का 25/9। तो ये किसका रूट होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है। 25/9 किसका रूट होता है 5/3 का, तो ये प्लस माइनस। अब आपको देखना है कि इसको प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। अब बच्चों साइन सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। इसका उल्टा देखो, मैंने इसको क्या किया, इसको ऐसे नहीं देते, चलो अभी इसको कुछ नहीं करता मैं। sec उल्टा होता है cos x का, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, तो इसको मैंने प्लस माइनस 3/5 बना दिया, ठीक है यहाँ तक। तो 3/5, तो cos x देखो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में 3/5 में माइनस का होता है, तो मैं लिख सकता हूँ बच्चों कि cos x बराबर आपका माइनस का 3/5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें cos x की वैल्यू तो पता चल गई, पर हमें वैल्यू किसकी पता करनी है कि 2 cos स्क्वायर, हमें वैल्यू पता करनी है cos x/2 की और sin x/2। तो tan तो अपने आप निकल जाएगा उसी से। तो हम पहले क्या करते हैं, इससे वैल्यू पता कर लेते हैं कि क्या होती है cos x की। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखो हमने cos वाली वैल्यू निकालनी है, पहले cos वाली निकाल लेते हैं। देखो हम यहाँ लिखेंगे v यूज 1 प्लस cos x बराबर होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सॉल्व करते हैं इसे। हमें cos x/2 ही निकालना है, तो हम लिखेंगे 1 प्लस cos x/2 बराबर cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब देखो मैं इस सवाल को थोड़ा आगे ऊपर करता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख के ऊपर लिखता हूँ, इसे दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ था 1 प्लस cos x/2 बराबर cos स्क्वायर x/2,
ध्यान से देखते रहना। मैं सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था। इस वाले सवाल में मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ बस। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि cos x अपॉन 2 बराबर हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस का रूट में 1 प्लस cos x अपॉन में 2। अब cos x की वैल्यू पुट कर दो इसमें बच्चों। तो देखो cos x अपॉन 2, तो ये वैल्यू पुट करता हूँ मैं इसमें, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x की जगह क्या वैल्यू पुट करनी है बच्चों, माइनस का 3/5। तो मैं इसकी जगह माइनस का 3/5 अपॉन में बच्चों इसके क्या है 2 है, मैंने 2 रख दिया। इसी तरीके से बच्चों cos x अपॉन 2 बराबर प्लस माइनस, एलसीएम ले लो इसका, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3 अपॉन में 2। तो बच्चों आ जाएगा इसका cos x अपॉन 2 बराबर प्लस माइनस 5 में से 3 गया बच्चों 2/5 अपॉन 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, तो बच्चों 2 से 2 कट गया। तो बच्चों cos x अपॉन 2 बराबर प्लस माइनस का, वहाँ बचा कुछ नहीं तो बच्चों 1 और नीचे बचा रूट में 5। अब बच्चों रूट में रहती नहीं संख्या, तो इसको रैशनलाइज कर दो, तो √5 इंटू √5, तो ये आ जाएगा बच्चों √5 बराबर 5। यहाँ तक हमारी वैल्यू सही है बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है कि ये प्लस का है या माइनस का, इसके आगे तो प्लस और माइनस दोनों हैं। तो अब हमें ध्यान रखना है, देखो मैं अभी डायरेक्ट फॉर्मूला यही लिखूंगा, याद रखना जो मैंने ये फॉर्मूला बनाया है cos x के लिए, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, और sin x के लिए इसी तरीके से sin x अपॉन 2 के लिए आपको फॉर्मूला बनाना है प्लस माइनस, मैं आपको लिख देता हूँ रूट में 1 माइनस cos x अपॉन में 2, ये ध्यान रखना है। बस sin x अपॉन 2 निकालूंगा तो मैं आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस उसी से यूज हो जाएगा, देखो इसी वाले फॉर्मूले से बन जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये ध्यान रखना है कि ये प्लस का है कि माइनस का। तो हमें बच्चों ये क्या गिवन था कि जो हमें ये x था ना बच्चों, वो कहाँ से था, π/2 से तो बड़ा था, पर वो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या हो जाएगा, पाई से छोटा था, ये था। पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 2 से, तो हम लिखेंगे इसे इक्वेशन ये मान लेते हैं v मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो 1/2 करेंगे बच्चों, तो π/2 का 1/2 क्या हो जाएगा, π/4। यहाँ बच्चों x अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका करूँगा तो भाई π/2 हो जाएगा। तो बच्चों अब देखो, अब ध्यान देना है, फिर से देखो, ध्यान से फिर से दो कि π/4 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री होती है, और π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 90 डिग्री है। तो जो x है ना बच्चों, वो 45 और 90 के बीच में है, तो 45 तो इसके बीच में ये होता है ना 45, तो मतलब इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इसके बीच में कोई वैल्यू है, x अपॉन 2 किस में है, इसमें है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है ना, तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव का होता है। तो हम लिख देंगे बच्चों cos x अपॉन 2 बराबर √5 अपॉन में 5। कोई दिक्कत। अब इसी तरीके से आप साइन का निकालो, ध्यान से समझना, एक बार क्वेश्चन को उतार लेना दोबारा, देखो रुका है, कर लेना इसमें से, ठीक है। अब देखो जैसे मैं साइन का निकाला था, देखो मैं यही करता हूँ, साइन x बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बनाया कि साइन x अपॉन 2 बराबर होता है प्लस माइनस में रूट में 1 माइनस cos x अपॉन 2, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो वैसे पहले सवाल की तरह, तो प्लस माइनस, चलो पिछले पेज पे इस सवाल को कराता हूँ मैं, ठीक है, रुक जाओ बच्चों। हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, हमें साइन x अपॉन 2 की वैल्यू पता चल गई, ये प्लस माइनस 1 माइनस रूट में cos x होता है। तो बच्चों हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस cos सेकंड की वैल्यू क्या है बच्चों, cos x की वैल्यू है हमारी माइनस का 3/5, और इसके अपॉन में बच्चों 2 है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ, यहीं पे देखो आप कैसे करता हूँ मैं सॉल्व। तो देखो इसको ध्यान रखना है, फिर से प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 5 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बच्चों 3 हो जाएगा, और इसके अपॉन में 2 है, तो प्लस माइनस ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8/5 अपॉन में 2 नीचे 1, इसकी मल्टीप्लाई इससे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, फिर से मैं आगे आपके लिए करते ही जाता हूँ। देखो 8/10 हो जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा बच्चों 5 बार में, तो प्लस माइनस। तो 4 बच्चों किसका रूट होता है, हमें पता है
कि साइन, अब मैं यहाँ पर दोबारा साइन x अपॉन 2, तो 4 रूट होता है बच्चों 2 का, तो 2/√5 आ गया। अब इसको भी रैशनलाइज कर दो, रैशनलाइज √5 अपॉन √5, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन x अपॉन 2 बराबर प्लस माइनस में 2√5 अपॉन 5। अब मैंने बता दिया बच्चों जो x क्वाड्रेंट है वो x अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है, तो साइन x अपॉन 2 बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 2√5 अपॉन 5, क्योंकि x अपॉन 2 किस क्वाड्रेंट में आता है, जो x अपॉन 2 की क्वाड्रेंट की वैल्यू है बच्चों वो π/4 से तो ग्रेटर है और π/2 से छोटी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अब हमें साइन और कोस की तो वैल्यू निकल ही गई, अब हमें tan x अपॉन 2 निकालना है। तो tan x अपॉन 2 निकालने के लिए बच्चों में क्या करना पड़ेगा, हमें साइन x अपॉन 2 के अपॉन में कोस x अपॉन 2 डालना पड़ेगा। तो बच्चों इसकी वैल्यू दे रखी है 2√5 अपॉन में 5, और कोस x अपॉन 2 की वैल्यू दे रखी थी बच्चों √5 अपॉन 5। तो बच्चों यहाँ देखोगे 5 से 5 कट गया, √5 से √5 कट गया, तो सिर्फ क्या बचा 2 बच गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सवाल करना है, ये वाला थोड़ा लेंथी सवाल था, अच्छे से समझ के करना है। तो बच्चों 9th क्वेश्चन दे रखा है कि कोस x बराबर माइनस का 1/3 x इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि x जो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है वो माइनस का ही होगा, क्योंकि इसमें जो बच्चों tan होता है ना प्लस का होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव ये याद ही रखना है, और इसमें कोस पॉजिटिव। तो हमें कोस x दे ही रखा है, कोस x दे ही रखा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बताया था बच्चों पिछले वीडियो में, पिछले सवाल में, कि साइन x अपॉन 2 होता है प्लस माइनस का 1 माइनस कोस x अपॉन में 2, बस ये वैल्यू पुट कर देनी है आपको, 1 माइनस कोस x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें साइन x अपॉन 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस वैल्यू पुट करो इसमें, 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का 1/3 और इसकी इक्वल में 2 डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं इसको यहीं सॉल्व करके दिखाता हूँ फिर से, प्लस माइनस रूट में इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 3 का एलसीएम बच्चों 3 आएगा, तो यहाँ 3 माइनस माइनस प्लस का 1 अपॉन में 2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। फिर से प्लस माइनस आगे ही करते चलो इसके, तो बच्चों 4/3 इसके नीचे 2/1 है। ठीक है, 2 के नीचे कुछ नहीं तो मैंने 1 मान लिया। अब देखो 2 से 4 कितने बार में करता है 2 बार में, तो इसके आगे फिर करो प्लस माइनस, तो बच्चों यहाँ बचा रूट में 2/3, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या करते हैं हम कि हमें साइन x अपॉन 2 बराबर प्लस माइनस रूट में 2/3 आया है। अब देखो जो सॉल्व कैसे करते हैं, तो बच्चों हम इसे रूट को नीचे रहने नहीं देते, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 इंटू √3 से। तो क्या आएगा बच्चों इसमें देखो प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो 6 हो जाएगा, नीचे बच्चों 3 आ जाएगा। अब हमें x अपॉन 2, हमें x तो पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, पर x अपॉन 2 पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में। तो x अपॉन 2 बच्चों अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे कि बच्चों पाई से तो ग्रेटर है x की वैल्यू, पर बच्चों 3πy से 2 से छोटी है, ये वैल्यू लिख सकता हूँ ना मैं। देखो ये कंडीशन हमें दी हुई है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। कैसे देखो x इन थर्ड क्वाड्रेंट, बच्चों अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये पाई से तो ग्रेटर होगी पर 3π/2 से छोटी होगी। 3π/2 मतलब 270 से छोटी होगी, है ना, इससे बड़ी है पर 3π/2 से छोटी है। तो अब इसको वैल्यू कैसे रखेंगे, देखो हमें x अपॉन 2 निकालना है, तो हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बोथ साइड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये π/2, क्योंकि हमें x अपॉन 2 निकालना है, तो x अपॉन 2 और ये बच्चों हो जाएगा 3π2 की जगह हो जाएगा बच्चों 4, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखो ये वैल्यू किसकी बनी, देखो π/2 इक्वल टू होता है 90 डिग्री। अब बच्चों 3π/4 ये वैल्यू किसकी होती है, तो देखो 3π की वैल्यू 180/4, 2 से कटेगा ये 90 बार में, है ना, 2 से 90 बार में, 90 से 45 बराबर 135 डिग्री। ये 135 डिग्री होता है, 3π/4 कितना होता है 135 डिग्री। तो बच्चों देखो 135 डिग्री कैसे बनेगा, यहाँ पिक्चर फिर से बनाना पड़ेगा। तो 350 देखो ये
यहाँ मान लो ये 135 डिग्री का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इससे तो बड़ा है, सॉरी 3 π/2 से तो बड़ा है, ये है π/2 और ये है बच्चों 3 π/4, ये ध्यान रखना है। तो ये π/2 से तो बड़ा है और 3 π/4 से छोटा है, तो x/2 इसके बीच में है। तो x/2 किस क्वाड्रेंट में बना? सेकंड क्वाड्रेंट में ही बना है ना, क्योंकि π/2 से तो बड़ा है पर 3 π/4 से छोटा है। तो मैं इसे क्या ले लूंगा बच्चों, इसे मैं ले लूंगा sin x/2 को बच्चों प्लस में √6/3, ठीक है। आपको सोल्व हो जाएगा इसी से। देखो याद रखना है कि जो π/2 है, x/2 π/2 से तो बड़ा है और 3 π/4 इसको वैल्यू होती है 135 बिल्कुल बीच में वैल्यू आती है। तो इससे छोटा है, तो इससे छोटा है तो बच्चों इधर की साइड, अब बड़ा है तो इधर की साइड लिया और वैल्यू में रख दो। तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आई ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस का होता है, मैंने यही डाल दिया। अब इसी तरीके से बच्चों इसका tan x/2 निकालते हैं। देखो कोस, तो कोस x/2 बराबर वही होगा बच्चों प्लस माइनस में और 1 प्लस कोस x, यहाँ प्लस होता है अपॉन में 2 आता है, ये ध्यान रखना है। तो वैल्यू वही पुट करते जाओ फिर से, प्लस माइनस, इसे सॉल्व कर लो। बस यहाँ -1 माइनस आएगा क्योंकि प्लस है और यहाँ बच्चों माइनस का 1/3 अपॉन में 2 है, इसको माइनस कर देते हैं। तो देखो मैं फटाफट कर देता हूँ, आप कर लेना। 3 में से 1 माइनस करते बच्चों 2 से 2 कट जाएगा बच्चों 1 बार में, तो ये बच्चों 1/√3 आ गया। तो इसका रैशनलाइज कर दो, प्लस माइनस में है, ये ध्यान रखना कि ये प्लस माइनस में। मैंने सॉल्व कर दिया, 1 और 3 का एलसीएम लेके 3 आया, 3 में से प्लस माइनस किया तो 2 आया। तो इसका रैशनलाइज किया तो √3/√3 बराबर बच्चों आ जाएगा √3/3। अब हमें पता है बच्चों कि कोस x/2 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो ये माइनस का √3/3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमें कोस x/2 भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? tan x/2। तो बच्चों मैंने अभी बताया था sin x/2 अपॉन में कोस x/2। तो sin x/2 कितना आया था बच्चों? प्लस में 6√3 और कोस x/2 क्या आया था? माइनस का √3/3। मैंने वैल्यू डाल दी, 3 से 3 कट गया बच्चों। तो ये माइनस में रूट में 6 अपॉन में रूट में 3 है, तो मैं 6 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, √2 यहाँ माइनस डाल के √3 अपॉन में √3 से √3 कट गया, तो बच्चों माइनस का √2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझ के करना है बस, वैल्यू जो हमें गिवन हो, देखो पाई और x/3/2 गिवन था, तो हमें x/2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने 2 से सारे में मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड, तो ये वैल्यू हमारी x/2। तो फिर x/2 देखना कि किस क्वाड्रेंट में आता है। तो हमने देखा कि जो π/2 90 से बड़ा है पर वो 3 π/4 से छोटा है, तो 3 π/4 बच्चों 135 डिग्री से इससे छोटा है, तो मैंने x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन प्लस का होता है, बाकी दोनों माइनस के होते हैं, तो मैंने वैल्यू पुट कर दी। बच्चों 10वां क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि sin x बराबर 1/4 है, x इन क्वाड्रेंट सेकंड। तो बच्चों x सेकंड क्वाड्रेंट में है और साइन दे रखा है, तो बच्चों ये पॉजिटिव होगा, तो ये हमें प्लस की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? sin x/2, cos x/2 और tan x/2, जैसे हमने 8 और 9 किया है। तो बच्चों मैंने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? cos x निकालना पड़ेगा, cos x। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्मूला cos x से ही आ रहा था। तो देखो मुझे पता है बच्चों कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1। हम यहाँ लिख देंगे वी नो, हम जानते हैं ना, वी नो डैट। कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो मैं इसमें वैल्यू पुट करना चलता हूँ, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/4, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो बच्चों 1/60 आएगा। मैं इसको सीधा डायरेक्ट इधर ले आता हूँ, 1 माइनस 1/4, 4 जा 16, कोस x निकलेगा तभी तो बच्चों हमारे फॉर्मूले निकलेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों कोस की वैल्यू इसके नीचे 1 है तो 1 रख दो, ठीक है। यहाँ तक इसका एलसीएम ले लो, 16 आएगा और यहाँ बच्चों 16 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 15/16, ठीक है। तो अब देखो कोस स्क्वायर x बराबर 15/16 और कोस
x बराबर निकालने के लिए बच्चों ये प्लस माइनस में होता है ना, रूट में 15/4 हो जाएगा, क्योंकि 16 किसका रूट होता है 4 का। अब x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि कोस x बराबर माइनस का रूट में 15/4। ये ध्यान रखना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का है। अब मैंने साइन x/2 का फॉर्मूला लिखवाया था, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस x/2 और इसके पूरे के ऊपर रूट और ये प्लस माइनस का, ये ध्यान रखना है बस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, कोस x की वैल्यू हमें आ चुकी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ प्लस माइनस फिर से लिखूँगा, ये रूट में माइनस इसकी वैल्यू बच्चों क्या है, माइनस में रूट में 15/4, यहाँ एक और रूट है, ठीक है, ध्यान रखना है, के अपॉन में बच्चों 2 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है बस थोड़ा सा कि यहाँ पे आप गलत ना कर दो। प्लस माइनस रूट में फिर से 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ये बच्चों 4 हो जाएगा, और 1 और 4 कैल्सियम लेंगे तो बच्चों यहाँ 4 माइनस माइनस रूट में 15, यहाँ रूट बनाओ, फिर उसके नीचे 15 लिखा, और इसके अपॉन में बच्चों 2 है, और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये पूरे अपॉन में रूट में है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर मैंने इसे ऐसे चलता हूँ, चलो प्लस माइनस रूट में 4 प्लस रूट में 15 और यहाँ बच्चों 8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं कि साइन x/2 किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखो हमें गिवन क्या है, पहले गिवन लिखो, देखो गिवन है कि x इन क्वाड्रेंट सेकंड, जो x की वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मतलब बच्चों ये π/2 से तो बड़ी होगी पर पाई से छोटी होगी, पाई से छोटी होगी, तो ये सिंपल जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही हो जाएगा अभी। अब हम क्या लिखेंगे, v मल्टीप्लाई 1/2 बोथ साइड, बोथ, तो देखो पाई 1/2 करोगे तो π/4, ये हो जाएगा x/2, और ये बच्चों हमारा π/2, पाई से π/2 हो जाएगा। तो वही सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 45 डिग्री, तो बच्चों ये इससे तो बड़ी है और π/2 से छोटी है, तो ये हमारा π/2 है और ये π/4 है, तो ये प्लस का होता है, तो मैं बच्चों इसमें लिख सकता हूँ कि ये जो हमारा साइन x/2 है वो प्लस का है, प्लस का मतलब रूट में 4 प्लस रूट में 15 अपॉन में रूट 8 है। तो बच्चों मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, अगर आंसर तो ये भी ठीक है, पर मैं आपको आंसर थोड़ा पीछे कुछ और दे रखा है इसलिए आपको दोबारा करा देता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखते चला जाता हूँ कि रूट में 4 प्लस रूट में 15 और 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2√2, क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 2√2। यही आंसर आप रहने दो। अगर आप उसको रैशनलाइज करना चाहते हो तो रैशनलाइज कर दो, चाहे √2 से मल्टीप्लाई √2, ठीक है बच्चों। अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करूं तो बच्चों क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ, ध्यान रखना, साइन x/2, रोक के कर लेना अपने सवाल द्वारा। देखो साइन x/2 अगर मैं √2 की गुना √4 से करूँ तो जो √8 हो जाएगा नीचे, और इसकी गुना इससे करूँगा तो बच्चों ये प्लस का 2√15, तो रूट में है ही ना एक बार, और नीचे बच्चों 2 2 जा इसका 2 हो जाएगा और ये 2 था ही, तो 2 2 जा 4, ये हमारी वैल्यू आ गई साइन की। अब हम इसे कोस में निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमें कोस x/2 निकालना है, तो प्लस माइनस रूट में मैंने फॉर्मूला पीछे से लिख दिया, ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ा, और x बराबर में ये वैल्यू दे रखी है, तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखो कोस x/2 प्लस माइनस, अब हमें पता चले जो x/2 है ना बच्चों वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसे प्लस का ही लिख दो, कोई लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब तो देखो 1 प्लस कोस x की वैल्यू क्या है, माइनस का √15 अपॉन में 4, और इसके इक्वल टू में बच्चों 4 है बच्चों, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फिर मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ ऐसे, देखो 1 अब के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेता हूँ, तो बच्चों यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ बच्चों 4 प्लस माइनस माइनस रूट में 15, और इसके सॉरी यहाँ 4 दे रखा था, अपॉन में 2 है बच्चों, मैंने यहाँ गलती कर दी, यहाँ 2 है ना तो ये 2 ही लिखना था, अपॉन में 4 और इसके अपॉन में 2, ये पूरे के अपॉन में है। तो बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इसके नीचे कुछ नहीं तो 1,
तो मैं लिख दूंगा बच्चों 4 रूट अंडर रूट 15 और यहाँ आ जाएगा बच्चों 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है बच्चों, ये प्लस का ही होगा क्योंकि मैंने आपको x/2 क्वाड्रेटिक निकाल के दिखा दिया। जो x/2 है बच्चों वो π/4 से तो बड़ा है और x/2 π/4 से तो बड़ा है पर π/2 से छोटा है। ये मैंने आपको पीछे निकाल के दिखा दिया। तो उसे उसी वैल्यू में, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सब प्लस के होते तो ये भी प्लस का होगा, तो मैंने आगे प्लस माइनस ही नहीं लगाया। ठीक है ना, मैंने आपको वही समझा दिया। तो अब देखो क्या करते हैं, हम इसका भी रैशनलाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने पिछले सवाल का किया था, पिछले मतलब कि इसी सवाल के, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2√2। क्यों लिख सकता हूँ बच्चों, देखो 2√2 की मल्टीप्लाई अगर 2√2 से हुई तो देखो 2 2 जा 4 और √2 की मल्टीप्लाई √2 से होती है तो बच्चों 2 आ जाता है। तो कुल मिलाकर ये 8 ही हो जाता है ना। तो मैं इसका रैशनलाइज कर लेता हूँ, √2 की मल्टीप्लाई √2 से। तो आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे बच्चों, तो वही पिछले सवाल की तरह यहाँ हो जाएगा बच्चों 8 प्लस माइनस यहाँ माइनस का 2√15 अपॉन में बच्चों यहाँ आ जाएगा √2 की मल्टीप्लाई √2 से 2 2 2 जा 4। ठीक है, अब हमें cos x/2 भी पता चल गया। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, tan x/2। tan x/2 क्या होता है, sin x/2 अपॉन में cos x/2। तो बच्चों साइन क्या है वैल्यू, साइन की वैल्यू थी हमारे पास, हम देखो मैं पीछे से लिख देता हूँ 8 प्लस 2√15 अपॉन में 4 और बच्चों यहाँ वैल्यू क्या है 8 माइनस 2√15 अपॉन में 4। इस 4 से इस 4 को काट दो। अब क्या बचा हमारे पास बच्चों, हमारे पास बचा 8 प्लस 2√15 अपॉन में 8 माइनस 2√15। आंसर ये भी ठीक है। ठीक है, अगर आपको इसका रैशनलाइज करना है तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे। 8 माइनस है ना बच्चों, प्लस 2√15 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और यहाँ 8 2 प्लस √15 की मल्टीप्लाई नीचे भी। तो क्या होगा बच्चों, देखो अब मैं इसमें फॉर्मूला खोलता हूँ। देखो ये संख्या सेम हो गई ना एक जैसी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 8 प्लस 2√15 है ना, ये रूट में हो गए दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी पावर 1/2, इसकी भी पावर 1/2। तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, देखो इसकी पावर x की पावर 1/2 है, इसको पूरे को x मान लिया और मल्टीप्लाई में x की पावर फिर से 1/2 है। तो मैंने 1/2 बच्चों x हो जाता है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू हमारी इसकी हो गई। अब क्या करते हैं नीचे वाले में, देखो नीचे वाले में इसकी वैल्यू भी ये अलग है, यहाँ माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो हम इसमें पूरे के ऊपर रूट लगा देंगे और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 माइनस 2√15 की मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ रूट में, यहाँ रूट नहीं है, 8 प्लस 2√15। ठीक है, मैंने ऐसी वैल्यू लगा दी। ये सैंपल सवाल आपका यहीं खत्म, पर मैं इसको रैशनलाइज करके आपका आंसर मैचिंग करवा रहा हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, 8 माइनस 2√15 ऊपर था तो 8 प्लस 2√15 ऊपर भी लिखा और 8 प्लस 2√15 नीचे भी लिखा। इस तरीके से सवाल को मैंने सॉल्व किया। तो क्या हुआ बच्चों, देखोगे आप कि देखो इसमें फॉर्मूला खुल जाएगा। ये एक बार a माइनस बी है और एक बार बच्चों a प्लस बी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो मैंने उस वाले वैल्यू को वैसे ही रहने दिया और इसमें फॉर्मूला खोल लेता हूँ। तो क्या होगा बच्चों, देखो रूट में ही 88 जा 64 हो जाएगा और 2√15 की मल्टीप्लाई अगर 2√15 से हुई तो बच्चों यहाँ 2 2 जा 4 और 15 की मल्टीप्लाई 15 से हुई तो बच्चों 15 हो जाएगा। तो 15 4 जा 60 लिख सकता हूँ। देखो मैंने लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ माइनस का 60 लिख दिया मैंने। अब देखो कैसे होगा, 8 प्लस 2√15, 64 में से 60 गया तो बच्चों 4 बचेगा रूट में। तो 4 किसका रूट होता है, 4 बच्चों हमारा 2 का रूट होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 लिख दिया। अब क्या किया मैंने कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ बचा 4 प्लस √15 अपॉन में 2 से 2 कट गया। तो बच्चों हमारा tan x/2 बराबर आ गया बच्चों 4 प्लस √15/2। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो, सॉरी 2 नहीं है 4/15 ये। ठीक है, आंसर हो गया।
ये हमारा सवाल खत्म हो गया चैप्टर। ठीक है बच्चों।